स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बिहार में सुशील मोदी रेस से बाहर, एक नहीं दो डिप्टी सीएम होंगे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हार के बाद बीएसपी प्रत्याशी ने छोड़ी पार्टी, नेतृत्व पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पूर्व मंत्री ने बताया बीजेपी की जीत का राज, कहा सब पहले से ही फिक्स था। बिहार चुनाव में तेजस्वी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, कहा बीजेपी ने बेईमानी से महागठबंधन को हराया। मनोज झा का बड़ा दावा, कहा नीतीश से 1 साल में छिन जाएगी कुर्सी, बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। नीतीश कुमार चुने गए एनडीए विधायक दल के नेता, सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे राजभवन। आरजेडी नेता मनोज झा का तंज, नीतीश कुमार का बहुमत कमजोर, ज्यादा दिन नहीं रह सकेंगे मुख्यमंत्री। ममता सरकार का बड़ा फैसला, 2 लाख युवाओं को बांटी जाएंगी मोटरसाइकिल। आरजेडी नेता मनोज झा ने कसा तंज, कहा लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रह सकेंगे नीतीश कुमार, बताइए खास वजह। धारा 370 हटाए जाने के फैसले के विरोध में कश्मीर में कांग्रेस ने मुफ्ती और उमर से मिलाया हाथ। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में सुशील मोदी रेस से बाहर, एक नहीं दो डिप्टी सीएम होंगे। जी हां दोस्तों, बता दें नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में आज नई सरकार शपथ लेने जा रही है। दोस्तों बता दें इस बीच उप मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे सुशील मोदी बाहर हो गए हैं। दोस्तों बता दें उनके ट्वीट से भी इस और इशारा मिला है। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक बिहार में इस बार एक नहीं बल्कि दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, दोनों बीजेपी से ही होंगे। दोस्तों बता दें बिहार में एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दोस्तों बता दें तारकिशोर प्रसाद और रानू देवी के नाम की चर्चा इस वक्त डिप्टी सीएम के लिए चल रही है। प्रसाद को बीजेपी के विधानमंडल दल का नेता चुना गया है, जबकि रेणु देवी को उपनेता। माना जा रहा है कि बीजेपी बिहार में युवा नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठा रही है। दोस्तों बता दें इससे पहले सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता और रेणु देवी को उपनेता चुने जाने पर ट्वीट कर बधाई दी थी। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में हार के बाद बीएसपी प्रत्याशी ने छोड़ी पार्टी, नेतृत्व पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। जी हां दोस्तों, बता दें देवरिया में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा झटका लगा है। दोस्तों बता दें उपचुनाव में मिली हार के बाद बसपा उम्मीदवार रहे अभयनाथ त्रिपाठी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों उन्होंने बसपा नेतृत्व पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों बता दें अभयनाथ त्रिपाठी 2017 के आम चुनाव में भी देवरिया सदर सीट से बसपा के प्रत्याशी रहे थे और बीते उपचुनाव में भी प्रत्याशी थे। इन दोनों चुनाव में उन्होंने न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा बल्कि वो तीसरे स्थान पर रहे। चलिए अगली खबर। पूर्व मंत्री ने बताया बीजेपी की जीत का राज, कहा सब पहले से ही फिक्स था। जी हां दोस्तों, बता दें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने उपचुनाव में कांग्रेस की हार का कारण ईवीएम को बताया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि भाजपा ने ईवीएम में जादूगरी कर ये चुनाव जीता है। ये विकल्प हमारे पास भी आया था लेकिन हमने इसका सहारा नहीं लिया। इसी के साथ ही एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने जानबूझकर 9 सीटें जीती हैं, जबकि इमरती देवी और अंदर सिंह कंसान जैसे लोग सूतक थे। बीजेपी के लिए वो कहीं न कहीं गले की हड्डी बन जाते थे। ऐसे कई लोगों को भाजपा ने निपटाया है। चले अगली खबर। बिहार चुनाव में तेजस्वी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, कहा बीजेपी ने बेईमानी से महागठबंधन को हराया। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में बहुमत लाने वाली एनडीए जहां नई सरकार के गठन की तैयारी में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन सरकार और चुनाव आयोग पर चुनाव परिणाम में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रही है। इसी क्रम में शनिवार को यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के समर्थन में उतरे और उन्हें सही बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला। दोस्तों बता दें यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन जनता का उनके साथ था, सीटें भी लगभग जीत गए थे। इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना बड़ा धोखा भाजपा ने वहां के लोगों के साथ किया है और महागठबंधन को बेईमानी से हरा दिया। दोस्तों बता दें महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन जनता का उनके साथ था, सीटें भी लगभग जीत गए थे। चलिए अगली खबर। मनोज झा का बड़ा दावा, कहा नीतीश से 1 साल में छिन जाएगी कुर्सी, बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में बहुत कम बहुमत पर हैं और वो सीएम के रूप में लंबे समय तक नहीं रहेंगे। दोस्तों उन्होंने कहा है कि 1 साल में नीतीश कुमार से सीएम सीट वापस ले ली जाएगी क्योंकि बीजेपी ने ईवीएम हैक करके जीत हासिल की है। दोस्तों बता दें मनोज झा ने नीतीश कुमार पर 2017 में महागठबंधन से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में जाकर लोगों के जनादेश को दबाने का आरोप लगाया और कहा है कि बिहार की जनता अब जाग गई है।
दोस्तों उन्होंने कहा है कि रजक और भाजपा को ये स्वीकार करना चाहिए कि अगर ये बदलाव के लिए जनादेश नहीं होता तो राज्य विधानसभा में नीतीश के लगभग 40 सीटों पर जीत हासिल नहीं होती। नीतीश कुमार को बहुत कम बहुमत मिला है और कम बहुमत वाली सरकार लंबे समय तक नहीं चलती है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि रजत ने पहले ही वोट मार्जिन के बारे में भारत के चुनाव आयोग से संपर्क किया है और आने वाले दिनों में जवाबदेही की मांग करते हुए नीतीश कुमार को सड़कों पर आने की चेतावनी दी है। लेजपा पर नीतीश कुमार की टिप्पणी पर झाने कहा है कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। 40 सीटों वाले व्यक्ति अगला मुख्यमंत्री बनना चाहता है, भाजपा के पास अब नियंत्रण है। चलिए अगली खबर, नीतीश कुमार चुने गए एनडीए विधायक दल के नेता सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे राजभवन। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। ऐसे में कल पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए विधायक दल की बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। जेडीयू प्रमुख सरकार बनाने के दावे के लिए राजभवन पहुंच गए हैं। चलिए अगली खबर, ममता सरकार का बड़ा फैसला, 2 लाख युवाओं को बांटी जाएंगी मोटरसाइकिल। जी हां दोस्तों, बता दें लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बंगाल सरकार कर्मसाथी स्कीम के तहत 2 लाख युवाओं को मोटरसाइकिल बांटेगी। दोस्तों बता दें ममता सरकार युवाओं को व्यवस्था शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दोस्तों बता दें सीएम ममता बनर्जी ने कथित तौर पर 4 नवंबर को लगभग 10 लाख लोगों की मदद करने का लक्ष्य रखा था, जो 2 लाख लाभार्थियों पर निर्भर है, जिसे लेकर उन्होंने मोटरसाइकिल देने की बात की है। दोस्तों बता दें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि सभी मोटरसाइकिल पर एक ऐसा बॉक्स लगाया जाएगा जिस पर लाभार्थी फल, सब्जियां और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे सामान रखकर बेच सके। चलिए अगली खबर, धारा 370 हटाए जाने के फैसले के विरोध में कश्मीर में कांग्रेस ने मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला से मिलाया हाथ। जी हाँ दोस्तों, बता दें केंद्र की मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय पार्टियों के साथ हाथ मिला लिया है। दोस्तों बता दें कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 6 पार्टियों के संगठन गुपकार गठबंधन में शामिल होते हुए कहा है कि इसका मकसद राज्य में कुल मतों का विभाजन करना है। इस गठबंधन का मकसद से इस साल अगस्त महीने में जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने के फैसले का विरोध करना है। दोस्तों बता दें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वो गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन यानी पीजीएडी में शामिल हो गए हैं। कश्मीर में गुपकार स्थित महबूबा मुफ्ती के आवास पर इस गठबंधन की बैठक हुई। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद बढ़ा एआईएमआईएम का आत्मविश्वास, अकबरुद्दीन ओवैसी बोले पूरे देश में लहराएंगे झंडा। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फूली नहीं समा रही है। बिहार चुनाव में एआईएमआईएम को मिली इस जीत पर ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार में एआईएमआईएम की कामयाबी हिंदुस्तान की सियासत में नई तारीख लिखेगी और दुनिया देखेगी कि एआईएमआईएम सारे हिंदुस्तान में अपना झंडा लहराएगी। दोस्तों बता दें हैदराबाद में हुए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अपनों को पहचानो, तोहमतें और इल्जाम लगाते रहो, लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं है। बिहार में पार्टी को मिली कामयाबी हिंदुस्तान की सियासत में नई तारीख होगी और वो दिन दूर नहीं जब पूरे हिंदुस्तान पर एआईएमआईएम का परचम लहराएगा।